अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो साथियों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को, जो कि आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 में पूछे जाएंगे। साथियों अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो साथियों आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। साथियों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आपको जो है आपके लिए ये वीडियो जो है रामबाण साबित हो सकता है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? साथियों सत्यमेव जयते शब्द जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों मनीला में। कहाँ पर? मनीला आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यह जो है फिलीपींस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में एक मलीना जगह का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल सम्राट ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण साथियों फतेहपुर सीकरी में जो है यह आपके अकबर ने करवाया था। अकबर आपका ऑप्शन नंबर कैसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर यकृत दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के, ध्यान से देखिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात की जाए साथियों तो यह जो है बुध ग्रह हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है श्वेत क्रांति का जो है जनक किसे माना जाता है? साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है यह माने जाते हैं आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन। साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में जो है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है जनक माने जाते हैं, यानी कि फादर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन को जो है किस घटना के बाद से स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से स्थगित कर दिया गया था। जो सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर चौरी चौरा कांड के बाद से जो है स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर चौरी चौरा कांड दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। चौरी चौरा कांड के जो है चौरी चौरा कांड के जो है घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? साथियों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100% एक्यूरेट आंसर के साथ साथियों मैं आपके साथ सभी जो है प्रश्नों को जो है लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ही देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है साथियों यह आपातकाल की घोषणा यह अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर अनुच्छेद 352 यानी कि 52 दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों यक्षगान जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कर्नाटक का। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर कर्नाटक दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? साथियों याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिक्किम में। साथियों सिक्किम आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यह आपका अप्सरा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, अप्सरा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अप्सरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन है?
साथियों अकबरनामा के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी यानी कि अबुल फजल। अबुल फजल आपका ऑप्शन नंबर के सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि अकबरनामा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पेंसिल की लीड जो है किस पदार्थ की बनी होती है। साथियों पेंसिल के लीड में जो है कौन सा पदार्थ जो है बना होता है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट का बना होता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर ग्रेफाइट दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है किससे संबंधित है। साथियों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा यह प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है यह साथियों महाराणा प्रताप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है महाराणा प्रताप, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। साथियों देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात की जाए तो यह जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सुंदरवन डेल्टा। साथियों सुंदरवन डेल्टा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिए गए सी डी देशमुख, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है वायुमंडल के सबसे निचली परत को कहा जाता है साथियों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पर केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है केरल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों सार्क की स्थापना जो हुई थी, यह सार्क की स्थापना हुई थी साथियों 1985 में, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1985, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य उदित होते हैं, ऑप्शन नंबर का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है, यह विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। साथियों कैल्सीफेरोल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि लोथल जो कि हड़प्पा स्थल के जो है किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर लोथल जो कि हड़प्पा जो है सब स्थल जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गुजरात में। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए गुजरात, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए जो है यह वीडियो बनाया जा रहा है साथियों। राजस्थान का जो है पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभेन पदापति जो है साथियों, यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति, यह आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी यानी कि उपराष्ट्रपति, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया उपराष्ट्रपति राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पीतल जो है किन दो धातुओं को जो है मिश्रण है। तो पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पर तांबा और जस्ता आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। साथियों पूरे विश्व में सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, जिसे हम लोग मरियान गर्त के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर मरियान ट्रेंच के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रशांत महासागर जो है कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर है, तो यह जो है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न क्या हमारा,
अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम देने वाले जो है यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध की जो है शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। साथियों, दूध की शुद्धता जो मापी जाती है यह मापी जाती है साथियों लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा लैक्टोमीटर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि एनी बेसेंट थी। साथियों, एनी बेसेंट आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत साथियों हमारे वायुमंडल के जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। साथियों, गदर पार्टी के संस्थापक जो थे यह आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि लाला हरदयाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, यहाँ पर लाला हरदयाल आपका ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर्स होते हैं। याद रखिएगा साथियों, मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 4 चैम्बर्स आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो है यह स्थित है असम में, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व यानी कि डेंसिटी किस तापमान पर होता है। याद रखिएगा साथियों, पानी का अधिकतम तापमान जो होता है यह होता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, यहाँ पर पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है यह लिखने वाले चाणक्य हो जाएंगे, जिसे हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जिम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर का सी पर दिया गया यहाँ पर जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है। साथियों, रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक होता है यह विटामिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि विटामिन के जो है सहायता से साथियों रक्त का थक्का जमने में जो है विटामिन के जो है मदद करता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर के जो है बी यानी कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। साथियों याद रख, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है साथियों कि यहाँ पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। साथियों, उज्जैन जो है यह उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का डी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर शिप्रा नदी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 11 जुलाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका जो उदाहरण है। साथियों, लोहे पर जंग लगना जो है यह उदाहरण जो है साथियों आपके जो है आपके साथियों ऑक्सीकरण का है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया ऑक्सीकरण
आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। साथियों बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, यानी कि असम का। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिहू जो है असम का प्रमुख त्यौहार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो है संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों संसद के दोनों सदनों की नियुक्त जो है दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक कौन करता है, तो आपका राइट आंसर कौन जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है। साथियों पोंगल त्यौहार जो है, यह पोंगल त्यौहार आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तमिलनाडु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तमिलनाडु राज्य का है। साथियों पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वायु दाब मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों वायु दाब मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है यह बैरोमीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, बैरोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। साथियों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यह भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था साथियों 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को जो है 8 अगस्त 1942 को यह जो है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों हीराकुंड बांध जो है, यह हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ओडिशा में। ओडिशा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। साथियों गीत गोविंद के रचयिता जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के यानी कि जयदेव। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जयदेव, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। साथियों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 206, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किस कहा जाता है। साथियों भारत का सिलिकॉन वैली जो है यह कहा जाता है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बेंगलुरु को कहा जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर बेंगलुरु दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो स्थित है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि मेघालय। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर गारो और जो है खासी पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित हैं, तो मेघालय में स्थित हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर पर मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि कंप्यूटर ऑफ ब्रेन किसे कहा जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि सीपीयू को कहा जाता है साथियों। सीपीयू जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, कथकली किस राज्य का नृत्य है। साथियों कथकली किस राज्य का नृत्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कथकली किस राज्य का नृत्य है साथियों, तो याद रख लीजिएगा, यह जो है यह आपका ऑप्शन नंबर के यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है साथियों याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कथकली, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कवि जो है गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा, कवि गुरु के नाम से जो है यह जाने जाते हैं, कवि गुरु के नाम से जाने जाते हैं आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका ऑप्शन नंबर के बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील को जो है कौन सा, ध्यान से देखिए क्या है प्रश्न कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है यह साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, दिया गया है चिल्का झील। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जो है यह करने वाले बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। देखिएगा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर लास्ट प्रश्न होने वाला साथियों, ये इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, भारत के किस राज्य में जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है यह भारत के किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी देखिए इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट करके बताना है, तो आप ही कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है यानी कि अभी तक आप रुके हो, तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। साथियों कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।